दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, अवैध कब्जे खाली करवाए जा रहे हैं। डीडी के एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने किया विरोध, अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार दूसरे दिन जारी है कार्रवाई। जम्मू में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया, पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई, कुछ दिन पहले लोगों ने किया था पथराव। एमपी के इंदौर में फाइबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद, लोगों में मचा हड़कंप। आगजनी के बाद कई धमाकों की आवाज आई, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। गोरखपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, गोला इलाके में भीषण आग के बाद मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में श्रम विभाग के दफ्तर में आग लगी, दफ्तर में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग में गेल के गैस गोदाम में लगी भीषण आग, धमाकों की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। दिल्ली में पीएनबी की ब्रांच में भीषण आग, मौके पर दमकल के 17 गाड़ियां मौजूद, करोलबाग के गुरुद्वारा रोड की यह घटना है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, आग लगने की वजह का पता नहीं। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, गया में जेडीयू नेता सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। जेडीयू नेता की हत्या के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल, संपत्ति विवाद में हत्या की जताई जा रही आशंका, तफ्तीश में जुटी पुलिस। गया में जेडीयू नेता सुनील सिंह की हत्या के बाद सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, इलाके में सर्च ऑपरेशन। बिहार के सीवान में बैंक चेयरमैन पर फायरिंग की गई, बाल बाल बचे चेयरमैन रामायण चौधरी, 2 बदमाशों ने रामायण चौधरी के आवास पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। बिहार के आरा में शख्स पर फायरिंग, टहलने निकले शख्स को गोली मारी, हथियारबंद बदमाशों ने चलाई गोली, शख्स के हाथ में लगी गोली, इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की हत्या, नारायणपुर में सागर साहू की फायरिंग करके हत्या की गई, AK-47 से 2 युवकों ने बरसाई गोलियां, घर में घुसकर नेता की हत्या से सनसनी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर FIR, जेल से चला रहा था वसूली रैकेट, चित्रकूट जेल में बंद है विधायक अब्बास अंसारी, अब्बास की पत्नी को भी हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु से NIA ISD की कार्रवाई, संदिग्ध आतंकी आरिफ को गिरफ्तार किया गया, अलकायदा ISIS के संपर्क में था आरिफ, मैसेजिंग ऐप के माध्यम से संपर्क में था आतंकी। दिल्ली दारू घोटाले में एक और की गिरफ्तारी, वहीं राघव मंगुठा को ईडी ने गिरफ्तार किया, YSR कांग्रेस सांसद का बेटा है राघव। राम मंदिर का तेजी से चल रहा है निर्माण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने साझा की राम मंदिर निर्माण की प्रगति की तस्वीर। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून आज से लागू, अध्यादेश पर राज्यपाल ने लगाई मोहर, परीक्षा में गड़बड़ी की तो आजीवन कारावास। यूपी के बागपत में नए गाने की तैयारी में जुटा राम रहीम, स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कराते वीडियो किया जारी, पिछले हफ्ते जारी किया था नया गाना। देहरादून में बेरोजगार संघ के युवाओं का प्रदर्शन, युवाओं की मांगों पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने हामी भरी। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो से पहले वायुसेना का रिहर्सल, PM मोदी 14वें एरो इंडिया का करेंगे शुभारंभ। आसमान में नजर आई वायुसेना की ताकत, वायुसेना की रिहर्सल की तस्वीरें सामने आई। हैदराबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह IPS प्रोफेशनल्स की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल, परेड की सलामी भी। हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में गृह मंत्री अमित शाह ने IPS ट्रेनी में भरा जोश, कहा कि बैच अमृतकाल का बैच कहलाएगा। हमारी आजादी के 75 साल समाप्त हुए हैं और उस वर्ष में जो बैच आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेवा में जा रही है, वो अमृत काल की बैच के आप सभी सदस्य माने जाएंगे। अमित शाह का बड़ा बयान, का कश्मीर में 370 हटने के बाद आतंकवाद में भारी कमी आई है, PFI पर लगाया गया प्रतिबंध, पूर्वोत्तर में शांति बहाल हुई, विकास की नई शुरुआत हुई। कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में धारा 370 के हटने के बाद
बड़ी मात्रा में कमी दिखाई पड़ी है। हैदराबाद में अमित शाह ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी, वहीं पुष्प अर्पित कर नमन किया। मशहूर गीतकार मनोज मतंशी ने की योगी सरकार की तारीफ, कहा यूपी में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या बढ़ी, प्रदेश में लोग खुद को महसूस कर रहे हैं सुरक्षित। मदनी के बयान पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, कहा बीजेपी सरकार में किसी से भेदभाव नहीं, अपने फायदे के लिए ऐसी बयानबाजी। केवल जाति और मजहब के आधार पर बांट करके राजनीति करने वाले लोग आज मोदी जी जो भारत से गरीबी मिटाना चाहते हैं, तो ये बहुत लोगों का अच्छा नहीं लग रहा है। यूपी के रायबरेली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के पुलिस अलर्ट, एसपी ने सड़कों पर उतरकर जाना सुरक्षा का हाल, संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की ली तलाशी। रामबन के मगरकोट में भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, आवागमन बंद हुआ। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, हादसे में एक लड़की की हुई मौत, कार सवार 5 लोग हुए घायल। यूपी के सुल्तानपुर में बाइक और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, रेकी करने के बाद घर में घुसा शातिर, तस्वीरें सामने आई। त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, 47 लाख से ज्यादा का सोना बरामद हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त हुआ, दुबई से आए यात्री से बरामदगी की गई। यूपी के हाथरस में हर्ष फायरिंग की गई, शादी समारोह में चली गोली, फायरिंग में 4 लोग हुए घायल। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाशों को गोली लगी, बदमाशों से लूट की रकम और अवैध हथियार बरामद हुआ। यूपी के रायबरेली में पति ने पत्नी पर किया धारदार हथियार से हमला, गंभीर रूप से घायल हुई महिला, पीड़िता को अस्पताल में कराया गया एडमिट। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए, आरोपियों से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। यूपी के रामपुर में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई, इलाज के दौरान बच्ची की मौत के बाद अस्पताल सील किया गया, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, शादी समारोह में महिला ने की फायरिंग, पिस्टल से फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ। यूपी के हमीरपुर में स्कूल जा रही छात्रा से लूट, बाइक सवार बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते आए नजर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। तुर्की में आई तबाही पर बोले पीएम मोदी, कहा आप मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप, सिंबल ऑफ रिकवरी बनते हैं। आप मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं, आप सिंबल ऑफ रेजिलियंस बनते हैं, आप सिंबल ऑफ रिकवरी होते हैं। तुर्की में एनडीआरएफ का जारी ऑपरेशन दोस्त, रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत मलबे में जिंदगी की तलाश जारी, एनडीआरएफ ने 6 दिन बाद मलबे से घायलों को निकाला। एनडीआरएफ की टीम ने तुर्की आर्मी के साथ मिलकर किया 8 साल की बच्ची का सफल रेस्क्यू, इमारत के मलबे के बीच दबी थी मासूम। तुर्की सीरिया में विनाशकारी भूकंप से 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 75,000 से ज्यादा लोग जख्मी। तुर्की में जारी राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन, अदियामन में सहायता केंद्रों का दौरा किया। पीड़ित महिला ने राष्ट्रपति से मदद की, लगाई गुहार, रोती हुई बुजुर्ग महिला को तुर्की के राष्ट्रपति ने गले लगाया। भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद, पीड़ितों की मदद के लिए बिना रुके काम करने का राष्ट्रपति ने वादा किया। राष्ट्रपति बशर असद ने पीड़ितों से मुलाकात की, कहा सीरियाई बात नहीं करते, वे कार्रवाई करते हैं। तुर्की सीरिया में तबाही के बाद मदद के लिए आ गया है दुनिया भर के देश, भूकंप प्रभावितों के लिए ब्रिटेन ने भेजी मदद की बड़ी खेप। भूकंप के बाद तुर्की से आई तबाही की तस्वीरें, कहरन मानस शहर में बड़ी संख्या में इमारतों को नुकसान, बेघर लोग तंबू में रहने को मजबूर। सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद का सिलसिला जारी, संयुक्त राष्ट्र की ओर से राहत सामग्री लेकर 14 ट्रकों का काफिला पहुंचा उत्तरी पश्चिमी सीरिया। तुर्की में भूकंप से तबाह हुए लोगों का आशियाना बना स्टेडियम, कारण मारस में बेघर लोगों के लिए लगाए गए स्टेडियम में सैकड़ों तंबू।
बेघरों की मदद के लिए आ गया स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। टेंट में रह रहे लोगों के लिए कंबल और भोजन का इंतजाम। सीरिया में लोगों को दफनाने का काम लगातार जारी है। मृतकों की लगातार बढ़ती तादाद पर लताकिया शहर में सामूहिक कब्रें खोदते नजर आए संगठन के कार्यकर्ता। जमा देने वाली ठंड में बगीचे में रहने को मजबूर सीरियाई बेघर लोगों की मानवीय मदद के लिए आगे आए कई संगठन। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध है। भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए मदद के लिए सामान लेकर जा रहा था ट्रकों का काफिला। तुर्की में आए भूकंप के बाद से लापता है घाना का फुटबॉल खिलाड़ी क्रिश्चियन अतसू। तुर्की में क्लब फुटबॉल खेल रहे थे अतसू। जिस बिल्डिंग में फुटबॉल खिलाड़ी था वो भूकंप में पूरी तरह ध्वस्त हो गई। क्लब के 2 खिलाड़ियों को मलबे से बाहर सुरक्षित निकाला गया। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप सूखे। महंगाई दर जा सकती है 40% के पार। पेरू में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की, झड़प का वीडियो आया सामने। ब्रिटेन में बम डिफ्यूज करने के दौरान विस्फोट। 24 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। नॉरफॉक में मिला था वर्ल्ड वॉर II बम। चिली के जंगलों में लगी आग ने मचाई भारी तबाही। आग से प्रभावित चिली के 3 इलाकों में लगा कर्फ्यू। सैकड़ों घर तबाह, भारी जान माल का नुकसान।